अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की एक नई और ताज़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। आप आए दिन कोई न कोई ये खबर सुनते रहते होंगे कि कहीं पर बुलडोजर चल गया, किसी के घर को गिरा दिया गया, किसी के मकान को गिरा दिया गया, किसी की दुकान को गिरा दिया गया। यानी बुलडोजर का खौफ मुल्क के अंदर इतना बढ़ गया था कि पता नहीं किसके ऊपर कब बुलडोजर चल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बहुत बड़ा फैसला दिया कि अब किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा और जिसके घर इलीगल होगा या कोई नोटिस होगा, पहले उसको चेतावनी दी जाएगी, उससे बताया जाएगा पहले या तो आप घर खाली करें या इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो नहीं मानता है तो उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि अभी 3 तारीख में दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़ आइन पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम ने अपनी बहुत सी बातें रखी और उन बातों का असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी। तो चलिए सबसे पहले मौलाना अरशद मदनी का वो छोटा सा इंटरव्यू देखते हैं जिसके बारे में बुलडोजर की वो खबर दे रहे हैं। चलिए वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई की चीज़ थी, ये कानून के ख़िलाफ़ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी ज़िंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोज़र चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोज़र से गिरा दिया गया। आदमी उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोज़र के नताइज थे। इसी बुनियाद के ऊपर जमीयत उलमा जिस तरह मुसीबत ज़दा लोगों के लिए सहारा बनती चली आई है अल्लाह की कुदरत से, इसी तरह हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। आला दर्जे के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिनको हम सामने लेकर के आए थे। हमें अपने अल्लाह के कुदरत और उसकी इनायत के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौक़िफ़ है। और ये हमारा ख़्याल ये है कि हम मुबारकबाद देते हैं आने अब उन जजों को जिन्होंने लोगों के दिल की आहट को सुना है, परेशानियों को अपनी परेशानी समझी है और दस्तूर के मुताबिक सही फैसला किया है। खुदा करे हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान और इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहें और मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे। सरकारों को, जिन सरकारों ने बुलडोजर एक्शन किया है और लोगों के घरों को तोड़ा है, वो अब उन लोगों को, उन सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा दिया जाएगा। यकीनन हम ये समझते हैं कि देना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। हम तो इस फैसले के लिए बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने जेलों से छुड़वाया है 18 साल के बाद, अभी 3 दिन के बाद आए हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनको बाइज्जत बरी किया। इसका मतलब ये है कि उनसे कोई कसूर नहीं था, इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। हम कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि इसका मुआवजा दिलवाइए, इनकी ज़िंदगी ख़राब हुई है। हमारी इस बात को सुना नहीं गया। आज इस बात के बाद हम जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा कौन देगा।
سپریم کورٹ کا یہ موقف بالکل صحیح ہے کہ غیر قانونی طریقے کے اوپر اگر کسی کو اس طریقے پر برباد کیا ہے تو برباد کرنے والوں سے اس کا معاوضہ لینا چاہیے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مولانا ارشد مدنی نے کتنی شاندار بات کہی ہے سپریم کورٹ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اب کسی پر بلڈوزر نہیں چلے گا جب تک کہ اس کو نوٹس نہ کیا جائے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس فیصلے کے سلسلے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک نئی اپڈیٹ پہنچاتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔